अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अदबी और मालूमाती चैनल पाकिस्तान अदबी फोरम। इस चैनल से हम आपकी खिदमत में अदबी और मालूमाती वीडियोज़ पेश करते रहते हैं। इस वीडियो में हम पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद के बारे कुछ तारीख़ी और मौजूदा मालूमात फराहम कर रहे हैं। चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लें, ताकि हम बार बार एक दूसरे से मिलते रहें और इस मालूमाती सफ़र में एक दूसरे से कुछ सीख सकें। नाजरीन, 1958 ईस्वी तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची रहा। कराची की बहुत तेज़ी से बढ़ती आबादी और मुआशियात की वजह से दारुल हुकूमत को किसी दूसरे शहर मुंतकिल करने का सोचा गया। 1958 में उस वक्त के सदर अयूब खान ने रावलपिंडी के करीब इस जगह का इंतखाब किया और यहाँ शहर तामीर करने का हुक्म दिया। इस नए दारुल हुकूमत के लिए ज़मीन का इंतज़ाम किया गया, जिसमें सूबा पख्तूनख्वा और पंजाब से ज़मीन ली गई। आर्जी तौर पर दारुल हुकूमत को रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया और 1960 में इस्लामाबाद पर तरक्याती कामों का आगाज़ हुआ। शहर की तर्ज़ तामीर का ज़्यादातर काम यूनानी शहरी मंसूबादान कॉन्स्टेंटिनोस ने किया। 1968 में दारुल हुकूमत को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। दारुल हुकूमत बनने के बाद इस्लामाबाद ने पाकिस्तान भर से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और साथ साथ दारुल हुकूमत के तौर पर इस शहर ने कई अहम इजलासों की एक बड़ी तादाद की मेज़बानी भी की। अक्टूबर 2005 के कश्मीर के ज़लज़ले में शहर को कुछ नुकसान का सामना भी करना पड़ा और फिर जुलाई 2007 में लाल मस्जिद के मुहासरे समेत जून 2008 में दहशतगर्दी के वाक़यात के एक सिलसिले का सामना भी करना पड़ा। डेनमार्क के सफारत खाने पर बम हमला और सितंबर 2008 मैरिट होटल बम धमाका भी इसी शहर में हुआ। 28 जुलाई 2010 को एयर ब्लू की परवाज़ 202 और बोजा एयर की परवाज़ के अलमनाक फ़िज़ाई हादसे भी इस्लामाबाद में हुए। इस्लामाबाद सतह मुर्तफा पोठोहार में मारगला पहाड़ी के दामन में वाक़े है। इसकी बुलंदी 540 मीटर यानी 1770 फुट है। ये शहर और कदीम शहर रावलपिंडी साथ ही वाक़े हैं और जुड़वा शहर कहलाते हैं और दोनों का कोई सरहदी तयन नहीं है। इसके शुमाल मशरिक में पहाड़ी इलाका मरी वाक़े है और जनूब मगरिब में टेक्सला, कहोटा, जनूब मशरिक में अटक, शुमाल मशरिक में ये शहर 906 किलो मुरब्बा मीटर पर कायम है। इस्लामाबाद की आबो हवा 5 मौसमों पर तब मुश्तमिल है। मौसम सरमा नवंबर से फरवरी तक, मौसम बहार मार्च और अप्रैल, मौसम गर्मा मई और जून, मानसून यानी बरसात जुलाई और अगस्त और मौसम ख़ज़ां सितंबर और अक्टूबर। सबसे गर्म महीना जून का होता है, सबसे ठंडा महीना जनवरी का, जबकि जुलाई के महीना में सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं। 23 जुलाई 2001 को इस्लामाबाद में सिर्फ 10 घंटों के दौरान 620 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसने गुज़श्ता 100 साल के सबसे ज़्यादा बारिश के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी जुड़वा शहर हैं और मारगला की पहाड़ियों के करीब होने की वजह से यहाँ मौसम सर्दियों में काफ़ी सर्द हो जाता है। लेकिन 17 जनवरी 1967 को रावलपिंडी में तारीख की सबसे ज़्यादा सर्दी रिकॉर्ड की गई और इस शहर का दर्जा हरारत -3.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और उसी दिन इस्लामाबाद में -6 डिग्री सर्दी पड़ी और ये इन दोनों शहरों की सबसे शदीद सर्दी है जो अब तक रिकॉर्ड की गई। माईशत। इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज की बुनियाद 1989 में रखी गई। इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज और लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के बाद पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका औसत यौमिया कारोबार 1 मिलियन हिस्से से ज़्यादा है। इस्लामाबाद में 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के साथ मालूमात और मवासलात टेक्नोलॉजी की कौमी और गैर मुल्की कंपनियां भी बड़ी मिकदार में काम कर रही हैं। PIA, PTV, PTCL, OGDCL और ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड की तरह
पाकिस्तान की कई सरकारी कंपनियां भी इस्लामाबाद में मुकीम हैं। इस तरह PTCL, मोबिलिंक, टेलीनॉर, यूफोन और चाइना मोबाइल और दीगर तमाम अहम टेली कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स के हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में वाक़ हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में मुतअद्दिद मीडिया हाउसेस या पब्लिशिंग हाउसेस भी कायम हैं। कैपिटल TV, हम न्यूज़, प्रो पाकिस्तानी, मीडिया टू कारकाइब शुदा, दी न्यूज़ ट्राइब, पाकिस्तान ट्राइब आर्काइब शुदा, उर्दू ट्राइब आर्काइब शुदा के सदर दफातर समेत मुल्की और बैनुल अक़वामी मीडिया हाउसेस के ब्यूरो या कंट्री ऑफिस भी कायम हैं। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस्लामाबाद की आबादी 1 मिलियन से मुतजावज़ है। पाकिस्तान की आबादी की मरदमशुमारी तंजीम के एक अंदाजे के मुताबिक इस्लामाबाद की आबादी 2012 में तकरीबन 2 लाख तक पहुँच चुकी थी, जबकि 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस्लामाबाद की आबादी 8,05,235 थी। उर्दू ज़बान मुल्क की कौमी व सरकारी ज़बान होने की वजह से शहर के अंदर बोली जाती है, जबकि अंग्रेज़ी भी वसी पैमाने पर इस्तेमाल की जाती है। शहर में दीगर बोली जाने वाली ज़बानों में पंजाबी, पश्तो और पोठोहारी शामिल हैं। आबादी की अक्सरियत की मादरी ज़बान पंजाबी है, जो 68% है। आबादी का 10% पश्तो बोलने वाले हैं और 8% दीगर ज़बानें बोलने वाले। तकरीबन 15% सिंधी ज़बान बोलने वाले हैं, 20% पंजाबी ज़बान बोलने वाले हैं। शहर की आबादी के लोगों में ज़्यादा पंजाब से ताल्लुक़ रखने वालों की आबादी की अक्सरियत 15 से 64 साल की उम्र के ग्रुप में है। आबादी का सिर्फ 3% की उम्र 65 साल से ऊपर है, जबकि 37.90% 15 से कम उम्र के हैं और बेरोज़गारी की शरह 15.70% है। इस्लाम 95.53% के साथ शहर में सबसे बड़ा मज़हब है। शहरी इलाके में मुसलमानों की शरह 93.83% है, जबकि देही इलाकों में ये तनासब 98.80% है। दूसरा सबसे बड़ा मज़हब मसीहियत है, जिसके बाद हिंदू है। इस्लामाबाद का बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके ज़रिए इस्लामाबाद दुनिया भर के अहम मकामात से मुंसलिक है। बेनज़ीर भुट्टो बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा पाकिस्तान में तीसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और चकलाला रावलपिंडी में इस्लामाबाद शहर के बाहर वाक़ है। माली साल 2004-05 में बेनज़ीर भुट्टो बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर 23,436 हवाई जहाज़ों की नकलो हरकत हुई, जिनमें 2.88 मिलियन से ज़ायद मुसाफिरों ने सफ़र किया। मुसाफिरों की बढ़ती हुई तादाद से निपटने के लिए इस्लामाबाद से बाहर फतेह जंग के इलाके में गंदारा बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा भी तामीर किया गया है, जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। गंदारा बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा $400 मिलियन की लागत से तामीर किया गया है। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मशाहिर ये हैं: फूल शाह काज़मी, ज़िया जालंधरी, जाहिद मलिक, डॉक्टर ताहिर अमीन, कंवल नसीर, सरफराज शाहिद, हाजी ख्याल ज़मान। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।